अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सूरह इमरान की आयत नंबर 107 सुनाना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं व अम्मल लज़ीना बिही यदद वजूहुहुम फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा खालिदून। अक्सर हम सुना करते हैं आखिरत में दो तरीक़े के लोग होंगे। एक तरीक़े के लोग जिनके चेहरे काले होंगे, एक तरीक़े के लोग जिनके चेहरे सफ़ेद यानी रोशनदार होंगे। जो काले चेहरे रहेंगे वो दुनिया में अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर अल्लाह की नाफरमानी करते हुए ज़िंदगी करते हैं। इन लोगों के चेहरे काले होंगे। और जो लोग अल्लाह की इत्तिबा करते हुए, इबादत करते हुए, अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए, अल्लाह के बताए हुए अहकाम पर मुकम्मल तौर पर चलते हैं, उनके चेहरे जो हैं सफ़ेद रोशनदार होंगे। तो इस आयत से ये पता चलता है कि जो लोग रोशनदार यानी रोशनदार चेहरे वाले होंगे, सफ़ेद चेहरे वाले होंगे, वो अल्लाह की रहमत में हमेशा रहेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि 3 ऐसे काम दुनिया में जिनको अच्छी तरीक़े से निभाना बेहद ज़रूरी है। पहला तो नमाज है। नमाज दिल का सुकून है। नमाज वक्त पर अदा करना बेहद ज़रूरी है। नमाज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आँखों की ठंडक है। तो नमाज को अदा करना बेहद ज़रूरी है, वक्त पर अदा करना बेहद ज़रूरी है। अक्सर हम नमाज़ें छोड़ देते हैं, हम बेवजह नमाज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन जो भी नमाज़ें पढ़ते हैं, मैंने देखा है एक नए तरीक़े का ट्रेंड है कि अक्सर हम बड़ी बड़ी मस्जिदों को जाते हैं जिसमें फ़ैसिलिटीज़ हो, एसी हो, वग़ैरह वग़ैरह। मगर हम जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में जो मस्जिदें रहती हैं, उनका ख़ास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े मस्जिदों में जो इम्प्रूव हो चुके हैं उनके लिए ताउन करते हैं अक्सर, मगर हकीकतन देखा जाए तो ताउन की ज़रूरत जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, जो गरीब तबके के एरिया में जो मस्जिदें रहती हैं, उनको ज़रूरत है। तो इसलिए ख़ास ख्याल रखें। दूसरी बात जो है, कुरान को पढ़ कर समझें और अपनी ज़िंदगी में जो भी शरीयत है उसे शरीयत पर चलने की पूरी कोशिश करें। और तीसरी बात जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुआ ही एक ऐसी तरीक़ा है जो हमारे गुनाहों को माफ़ी दे सकती है। तो अल्लाह से बेपनाह दुआ करें और इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, जिससे हमारे गुनाह माफ़ होंगे। और एक बात पर आपको गौर दिलाना चाहता हूँ कि आखिरत में कोई किसी का नहीं होता, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तो सूरह इमरान की आयत नंबर 120 पर 8 में अल्लाह फरमाते हैं लैस लका मिनल अम्रि शैउन युतूबु अलैहिम औ युज़िबहुम फ़ा इन्नमा ज़ालिमून। इसका मतलब ये है कि ए पैगंबर, आपका कोई इख्तियार नहीं कि किसी को माफ़ करें या किसी को पनिशमेंट दे। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही इख्तियार रखते हैं कि वो किसी को भी माफ़ कर सकते हैं और किसी को भी पनिशमेंट दे सकते हैं, यानी सज़ा दे सकते हैं। सिर्फ़ अल्लाह ही हक़दार हैं इसके। तो इससे मालूम होता है कि हमें किसी की सिफारिश यानी दुनिया में रहते हुए किसी के वसीले की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह की इत्तिबा करनी चाहिए। अल्लाह की इबादतों को पूरे तौर और तरीक़े से निभाना चाहिए। तो हमें आखिरत में हमारे चेहरे काले होने से बचा सकते हैं। तो मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।